टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी कहानी है साथियों। डाइनग्रे इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था, अपने 3 पार्ट बनाए थे, वैज्ञानिक, विमान और एलियंस। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो है कहानी सेकंड, एलियंस की। साथियों मैंने आपको बताया था, जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा के जगह जिस का प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए अपन ने कहानी लेके आएंगे एलियंस की। ये इसलिए अपन ने इसको एलियंस लिया है साथियों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में। ये इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई आदर्श शक्ति यहाँ पे हो। तो ये एक याद करने का तरीका साथियों, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अब अपन इस पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया फर्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट को कोमा से पहला है जिसको अपन ने नाम दिया था विमान। क्या? विमान। इस वाले पार्ट को अपन ने एलियंस दिया था और इस वाले पार्ट को अपन ने क्या दिया था? स्पीच। तो अब अपन चर्चा करते हैं पार्ट सेकंड पे। साथियों ये एक एलियंस है। अब इस एलियन की क्या मतलब कि आपको 1 सेकंड में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अब बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेगा। सामान्य, यहाँ सामान्य का मतलब मैंने लिया असर्टिव सेंटेंस होते हैं। सामान्य लैटिन भाषा को बिना टेंशन और विश्वास के मॉडल शब्द डेढ़ से ये काम क्या करते थे? जोड़ते थे। कौन? एलियंस। ठीक है। अब मैंने और एक छोटी सी और है, और जोड़ कर ये अपना इम्प्रेस दिखाते थे टू पर। अब यहाँ ये मैंने कहानी बोली, अब इसका मतलब ये है साथियों, जब सामान्य, इट मीन्स सामान्य वाक्य होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनके साथ क्या आएगा? डेट से ये जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ मैंने कहा लैटिन भाषा, इट मीन्स जब लेट वाले वाक्य होते हैं तो भी डेट से जुड़ते हैं। ठीक है। मैंने कहा बिना टेंशन, टेंशन का मतलब यहाँ टेंस लेना, जो टेंस वाले वाक्य होते हैं असर्टिव वाक्य, वो भी इससे जुड़ेंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा और विश्वास, विश्वास का अपन ने लिया विस्मय बोधक चिन्ह से लिया। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटेड जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार का चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। तो उन वाक्यों को भी अपन किससे जोड़ते हैं? डेट से जोड़ते हैं। ठीक है। और मॉडल शब्द होते हैं वो भी असर्टिव वाक्य वाले, उनको भी डेट से जोड़ते हैं। ठीक है। फिर अपने कहा कि इसने क्या किया? इम्प्रेस दिया टू पे। यहाँ इम्प्रेस मतलब इम्परेटिव वाक्य जो होते हैं, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, एडवाइस वाले वाक्य होते हैं, ऑर्डर वाले जो वाक्य होते हैं, उन सब के साथ टू का प्रयोग होगा। तो एक बार मैं हल्का सा वापस रिपीट कर देता हूँ। सामान्य ये जो एलियंस थे, इन्होंने लैटिन भाषा को बिना टेंशन और विश्वास के मॉडल शब्द डेट से जोड़ा और अपना इम्प्रेस टू पर दिखाया। यहाँ अपनी कहानी खत्म। अब अपन बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से। अब इसमें एक चीज़ और है साथियों, ये क्या करते थे एलियंस, जब भी कोई स्वागत या विदाई का संबोधन, जब स्वागत या विदाई वाले कोई वर्ड होते हो या संबोधन एड्रेस वाले कोई वाक्य आता है, इसका संबोधन एंड सेड डेट से जोड़ते थे। किससे? एंड सेड डेट से। यहाँ मतलब कहने का मतलब, जब वाक्य के अंदर आपको ये दिखता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, या एड्रेस सूचक वाक्य, संबोधन वाक्य, जैसे कि आपको दिखता है माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, लिटिल सिस्टर, इस प्रकार के आपको एड्रेस मतलब किसी को संबोधन किया गया हो उस वाक्य के अंदर, तो उन सबको आप किससे जोड़ोगे साथियों? एंड सेड डेट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एंड सेड डेट से। ठीक है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल यहीं दे देता हूँ। इसने कहा कि देखो माय टीचर सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो मैंने क्या कहा था? गुड मॉर्निंग। इस प्रकार से ये क्या करते थे? एंड सेड डेट से जोड़ते थे। यहाँ देखो एंड सेड डेट आ गया, यहाँ से जोड़ दिया। साथियों ये वाला जो पार्ट है, यहाँ क्या आएगा इसके अब आज अपन चर्चा नहीं करेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने ये चीज़ बता दिया था कि विमान ग्रह की कहानी मैंने बताई थी आपको, इसी में ये डाइन में, इसमें ये बता दिया था कैसे और क्या चीज़ आएगा। अब पार्ट सेकंड में केवल इसी की बात की जाएगी, इसको जोड़ने की। जब इन दोनों को हटा करके, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के जो यूज किया जाता है, केवल इसी पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है। और साथ में साथियों इन्होंने क्या किया? ये क्वेश्चन भी पूछते थे, ये क्वेश्चन पूछते थे। क्वेश्चन का ये इनका एक था, एक जब ये WH वर्ड का उनका यूज करते थे, जब क्वेश्चन पूछते थे WH, तो ये WH वर्ड का ही यूज करते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो इफ़ और वेदर ये लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब वाक्य के अंदर WH वर्ड आ जाता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के WH वर्ड जैसा है वैसा ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ है, जब हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, जैसे कि, और लेकिन वो क्या हो? क्वेश्चनवाचक वाक्य हो, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, वेड, ये सब कुछ दिया गया हो, तो आपको क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब में इफ़ और वेदर से जोड़ना है।
अब अपनी जो कहानी के जो मैं एक एग्जांपल अभी इसका भी करा देता हूँ, जैसे कि ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। सबसे पहले अपन ने देखा क्वेश्चनवाचक चिन्ह। जैसे ही क्वेश्चनवाचक चिन्ह देखा, अपने माइंड में क्या आ गया कि इनको जोड़ना। ये दोनों किस चीज़ से जुड़ेंगे, ये अपने अपने बताया कि अपने को ये देखना है कि ये क्या हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इफ़ या वेदर जो भी होगा उससे जोड़ेंगे। यहाँ भी, यहाँ देखो वही क्वेश्चनवाचक चिन्ह देखा सेकंड में, और यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। जब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो अपने क्या कहा था, डब्ल्यू एच है तो वो का वही रहेगा, हाउ तो हाउ ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अब लेट का भी मैं एक बार कुछ मतलब कि अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो मैंने कहानी बोली है वो कैसे आपको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लेट के बता देता हूँ। देखो, जब सजेशन या प्रपोजल, सुझाव या प्रस्ताव वाले वाक्य होते हैं उसको भी अपन डेट से जोड़ते हैं, लेट से हटा देते हैं। जब विश या डिजायर मतलब इच्छा का बोध होता है वो भी डेट से जुड़ता है। टू बी प्लस देयर विश से होते हैं वो भी डेट से जुड़ते हैं। एवर सो से कोई वाक्य होता है वो भी डेट से जुड़ता है। और जब अलाउ और परमिट वाले जो वाक्य होते हैं तो वो टू अलाउ से जोड़े जाएगा, ठीक है। और इन सब में लेट शब्द हटा देते हैं, ठीक है साथियों। अब अपन जो चलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से संबंधित है। इसने लिखा है द टीचर सेज द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। अपने को क्या देखना है कि जब असर्टिव वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं, इन दोनों को हटाने के लिए मैंने क्या किया था, ये सामान्य किसका यूज करते थे, डेट शब्द का। तो अपने को किस चीज़ का यूज करना, डेट शब्द। डेट से अपने को जोड़ना, यहाँ पे डेट से जोड़ा गया, यहाँ पे भी डेट से जोड़ा गया, यहाँ पे भी डेट से जोड़ा गया है। कौन सा वाक्य सही होगा, देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आज सेकंड पे इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता हूँ कि इसमें से आंसर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि जब अपन ये तीसरा वाला जब कर लेंगे तब मैं आपको फिर पूरा आंसर बताऊँगा कि इसमें आंसर होगा क्या, ठीक है। अभी तो केवल इन दोनों को हटा करके और कौन सा जुड़ेगा इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सी विल से आई कैनॉट कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट ऑन टाइम। तो यहाँ क्या हो गया साथियों, जैसे ही आपने सिंपल वाक्य देखा और ये मॉडल भी आ चुका है तो अपने को क्या करना, डेट सबसे जोड़ना है, ठीक है। इसी प्रकार जब एड्रेस सूचक वाक्य होते हैं, संबोधन किसी को किया जाता है तो भी वो किससे जुड़ता है, एंड सेड डेट से। मैंने कहा था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जो भी एड्रेस सूचक जो संबोधन होता है एंड सेड डेट से करते हो। जिसमें इसमें क्या कहा गया, द स्पीकर सेड फ्रेंड्स आई नीड योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन। तो जैसे ही फ्रेंड को संबोधन किया गया तो अपने को एंड सेड डेट याद रखना, क्या है, एंड सेड डेट, इससे ये जुड़ेगा, ठीक है। अगला है द प्रिंसिपल सेड स्टूडेंट एंड टीचर्स वी मस्ट इम्प्रूव करना और रिजल्ट दिस ईयर। जैसे ही अपन ने स्टूडेंट और टीचर देख लिया, संबोधन किया जा रहा है। जब संबोधन जब किया जाता है तो अपने पहले ही बता दिया, जब भी संबोधन होता है तो अपने को क्या करना, एंड सेड डेट से वाक्य को जोड़ना है। अगला है जब यूनिवर्सल ट्रूथ जो वाक्य होते हैं, वास्तविक जो वाक्य होते हैं, वैसे तो ये क्या है कि ये सिंपल वाक्य हो गए, तो जैसे ही इसको करोगे अपने को पता है कि डेट से जोड़ना है। अगला है क्वेश्चन वाक्य। जैसे ही क्वेश्चन वाक्य में आपको क्या करना, पीछे देखना है कि कहीं क्वेश्चन वाचक है या विषयवाचक है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन वाचक चिन्ह देख लिया तो आपको पता चल गया। क्वेश्चन वाचक चिन्ह में दो चीज़ होती है, यदि डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच ही रखना है, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने क्या बताया था, इफ़ या वेदर रखना है। तो यहाँ आपने क्वेश्चन चल रहा है डब्ल्यू एच से, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही अपन को आंसर देना है, ठीक है। इसी प्रकार हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट या सी सेट। जैसे ही अपने क्वेश्चन वाचक चिन्ह देखा और यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है, हेल्पिंग वर्ब है तो अपने को क्या करना साथियों, इफ़ या वेदर से जोड़ना होता है। तो यहाँ इफ़ या वेदर जो भी बैठेगा उससे जोड़ना होता है, ठीक है। अगला है एक्सक्लामेट जो वाक्य होते हैं। जैसे ही आपने ये देखा विषयबोधक चिन्ह का, ये जैसे ही देखा तो इसमें आपके माइंड में ये हो गया कि ये विषयबोधक वाक्य होते हैं। जैसे ही एक्सक्लामेटरी जो वाक्य होते हैं उसको आपको मैंने आपको क्या बताया था, ये भी डेट से जुड़ते हैं। तो यहाँ देखो इसने वाट से जोड़ रखा है, ये कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ डेट से जोड़ रखा है, यहाँ डेट से रखा है, तो मतलब ए और बी सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो ए और डी में से कोई आंसर होगा। लेकिन अभी अपन इसी की चर्चा कर रहे हैं, केवल जोड़ने की, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। फिर फाइनल अपन थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से तीनों कहानियों को एक साथ मर्ज करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन आंसर दे पा रहे हैं। अगला है मोहन सेड ऑल्स आई एम अनडन। तो जैसे किया अपने को तो विषयबोधक चिन्ह देखना, देखते ही अपने को माइंड में क्या
डेट से जोड़ना है। ठीक है, अपने को याद बिल्कुल भी नहीं करना साथियों, बस देखना, देखते ही जैसे ये मॉडल वाला वाक्य होता है, यहाँ मॉडल है और यहाँ देख लिया कि ये प्रश्नवाचक भी नहीं है, विषयबोधक भी नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सीधा ही डेट देखना, डेट से जुड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हो गया, आई विल फिनिश द वर्क ऑन टाइम, जैसे ही अपने देखा तो ये सब क्या हो गया, डेट से जोड़ दिया। इस प्रकार साथियों ये अपनी एक पूरी कहानी है। इस कहानी को मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, तो जिससे कि जब भी आपको बीच में जो शब्द जोड़ना हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको डाइन ग्रे याद रखना, उसका एलियंस क्या करते थे, सामान्य ये लैटिन भाषा को बिना टेंशन और विश्वास के मॉडल शब्द डेट से जोड़ते थे और अपना इम्प्रेस टू पर दिखाते थे। ठीक है, तो जैसे ही लेट आ गया तो भी आपको डेट से जोड़ना है, टेंस वाले वाक्य लेकिन असर्टिव वाक्य होनी चाहिए। ठीक, विषयबोधक वाक्य हो गए, ठीक, मॉडल भी असर्टिव वाक्य होनी चाहिए, ये सब डेट से जुड़ेंगे। और इम्प्रेस वाले वाक्य, इट मीन्स इम्परेटिव वाक्य जो होते हैं, आगे सूचक वाक्य, ये सब डेट से जुड़ते हैं। और ये स्वागत या विदाई शब्दों को का संबोधन किससे करते थे साथियों, एंड से, डेट से करते थे। ठीक है।